नमस्कार दोस्तों, वाची के मंच से एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों की पीटी एग्ज़ाम जो है वो अच्छा हुआ होगा और निश्चित रूप से आप सफल हों, ये मेरी शुभकामना भी है और इच्छा भी है। हालांकि कुछ लोगों को लग सकता है कि उनका एग्ज़ाम बढ़िया नहीं गया है या उनका पीटी ख़राब हो गया है, तो उनको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह एक प्रक्रिया है पीटी, मेंस, इंटरव्यू, सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए। और इस प्रक्रिया में कहाँ आप रुकते हैं, कहाँ नहीं रुकते हैं, ये मायने नहीं रखता। जिस दिन आप सफल होंगे उस दिन आपको सब कुछ भूल जाएगा कि क्या रहा है। तो जिन लोगों को बिल्कुल थोड़ा सा भी निगेटिव लगता है वो बिल्कुल परेशान न हो, क्योंकि आपकी सफलता ही आपकी समस्याओं और संभावनाओं को एक सकारात्मक रूप दे सकती है। हम चाहते हैं जिनका पीटी अच्छा हुआ है वो और जिनका नहीं हुआ है बाय द वे, वो दोनों लोग कम से कम 2 काम करेंगे कि जो पीटी का जो पेपर हुआ है उसका आंसर वो खुद से इस बार ढूंढें। आपको बहुत सारी आंसर शीट्स मिल जाएंगी नेट के थ्रू, वीडियो के थ्रू, लेकिन मैं चाहता हूँ वो सब कुछ देखने से पहले आप एक बार किताब से सारे क्वेश्चंस को देखें और उनका आंसर खोजें। इससे 2 फ़ायदा होगा। पहली चीज़ तो आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि कौन सी बुक्स को पढ़ना है, कौन सी बुक्स को नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं। तीसरी चीज़ आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट टाइम जब हमको इस पीटी को लेकर के तैयारी करना है तो कौन कौन सा बुक्स सिलेक्शन हम रखें और हमारी स्ट्रेटजी क्या हो। ठीक है, आपने इतनी मेहनत किया है, अगर 1-2 घंटा आप क्वेश्चन खोजने में लगाते हैं तो इससे आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि फ़ायदा ही होगा। और उसके बाद वीडियो में जो भी कुछ आती हैं चीज़ें उनको आप देखें, अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है कि मैं मेंस की बात करूँगा। और दूसरी चीज़ हम लोगों को क्या करना है, एक तो पीटी का पेपर खुद से देखना है आंसर उसका। दूसरा काम क्या करना है कि निबंध की तैयारी को कुछ इस तरह से करना है कि हम बीपीएससी के 600 अंकों की तैयारी कर लें। और इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है कि हाउ टू राइट ऐसे और बीपीएससी में ऐसे की स्ट्रेटजी को लेकर के। आप लिंक में जा कर के या वीडियो में हमारे जा कर के चैनल में जा कर के आप देख सकते हैं उसको। उसमें हमने 2-3 काम किया है कि एक तो आपकी जो समझ है निबंध को लेकर वो विकसित करने का प्रयास किया है। उसमें डेली आपका टेस्ट होगा, मतलब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। प्रत्येक टॉपिक के बाद एक टेस्ट होगा। आपकी समस्याओं को व्यक्तिगत स्तर पर सुलझाया जाएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि हर व्यक्तियों की समस्याएं और क्षमताएं अलग अलग होती हैं। तो उनको अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर उनकी समस्याओं को सॉल्व करेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एक कट ऑफ की कि इस बार कट ऑफ क्या रहना चाहिए, क्या हो सकता है। क्योंकि जो पेपर आया है वो मॉडरेट टू टफ है, पिछली बार से थोड़ा सा उसमें बदलाव हुआ है। और एक बदलाव और हुआ है, एक तो पेपर थोड़ा सा वैसा आया है, दूसरी चीज़ क्या है कि इस बार माइनस मार्किंग थी। तो अभी तक का जो हमारा कट ऑफ जाता था उससे ये कट ऑफ काफ़ी अलग होने वाला है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कट ऑफ के ऊपर। पिछली बार का ये आयोग ने कट ऑफ दिया है, मैंने उसको बेस बनाया है कि इसमें जो अनरिजर्व थे, जनरल कैंडिडेट था, उनका 113 गया और जो फीमेल थी जनरल कैटेगरी में उनका 109 गया है। ईडब्ल्यूएस का 109 गया है, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 105 गया था और एससी का 104 गया था, एससी फीमेल का 93 गया था, एसटी का फिर 100 गया था, एसटी फीमेल का 96 गया था और फिर आप देखेंगे ईबीसी का जो है 109 गया था। तो इस बार का जो पेपर आया है उसमें आप मान के चलिए कि अगर ये जो स्कोर रहा है 67 का है, ये 67th का है। और इस बार ये जो एवरेज जो मार्किंग हुई है, जो कट ऑफ जाता है, लगभग ऐसा ही हमेशा गया है। इसमें कभी 5, 7, 10 नंबर पीछे, कभी 5, 10 नंबर जो है आगे, प्लस माइनस होता रहा है। इस बार मैं मान लेता हूं कि जिस हिसाब से पेपर बना था उस हिसाब से आप मान के चलिए कि 5 से 7 नंबर माइनस तो वैसे भी होना था। हम मान लेते हैं कि 5 जो है माइनस होता ही होता।
और चूंकि इस बार माइनस मार्किंग हुई है, तो माइनस मार्किंग जब भी हुई है हमेशा कट ऑफ नीचे गया ही है। ये रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे जो एग्ज़ाम हुआ हो। 10 के आसपास इसमें माइनस होने की संभावना हमेशा रही है। मैं मान लेता हूँ कि 10 ही मान लेता हूँ मिनिमम, कि 10 नंबर कट ऑफ कम जाएगी ही। तो कुल मिला के आप मान के चलिए कि पिछली बार से 15 नंबर का जो है वो माइनस होगा। जो पिछली बार का जो कट ऑफ आया था उससे 15 अंक जो है वो माइनस होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जनरल का कट ऑफ मेरा मानना है कि 95 to 100 होना चाहिए, 95 to 100। हालांकि जिनका 95 प्लस है वो मुझे लगता है कि श्योर शॉट रहे, बाकी संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन अभी जो देखने को, पेपर को देखने के बाद जो संभावना बन रही है वो यही बन रही है कि 95 to 100 के आसपास कट ऑफ जनरल का जाएगा। महिला का भी मैं इसी में मान लेता हूँ कि 95 to 100 के बीच में रहेगा। मान लिया 95 महिला का रहता है फीमेल का जनरल में, तो 97 या 100 जो है वो जनरल का कट ऑफ जाएगा। 100 जिसका है वो तो श्योर शॉट तैयारी करें, और 90 प्लस जिनका है वो पूरी तरीके से तैयार रख सकते हैं अपने आप को। इसी तरह आप लगभग EWS में 10 नंबर आप माइनस कर दीजिए तो लगभग वही 100 के आसपास। EWS फीमेल में लगभग 97 के आसपास। इसमें आप कर सकते हैं 97, 95 या 9, इसमें भी आप 93 के आसपास, ये भी 93 के आसपास। ये तकरीबन आपका हो सकता है 85 के आसपास, यहाँ पे 95 के आसपास। इस तरह आप देखेंगे कि पिछली बार से कट ऑफ कम जाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो कुल मिला के जिनका स्कोर 95 प्लस है वो अपनी तैयारी मेंस के लिए बिल्कुल स्टार्ट हो जाएं और निबंध को स्पेशली फोकस करें। इसके अलावा आप लोगों का जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, जिससे एक और क्लियरिटी बढ़ जाएगी। धीरे धीरे हो सकता है ये चीज़ें बदले, लेकिन मेरा मानना है कि 95 ही रहना चाहिए। तो आपको मेंस के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। आपका रिज़ल्ट जैसा भी रहे, ईश्वर ने चाहा तो अच्छा ही रहेगा, फिर भी जैसा भी रहे आप इस बार मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, वो भी अभी से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।